Hey, hi everyone. In this session, we are going to discuss first fundamental rights, that is right to equality. और हम वन बाय वन सारे राइट्स को डिटेल में देखने वाले हैं. सो राइट टू इक्वलिटी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी मेंशन किया गया है. सो उन्हीं को हम वन बाय वन देखने वाले हैं कि आर्टिकल 14 में क्या मेंशन है, 15 में क्या है, टिल 18. सो आपने ट्रिक आप एक बार दोबारा देख लीजिए. प्रेफर कार, आर से राइट टू, देन ई से इक्वलिटी, एफ से फ्रीडम, ई से एक्सप्लॉयटेशन, आर से रिलीजियन, सी से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो आपको ये आर्टिकल्स याद हो जाने चाहिए कि 6 आर्टिकल्स है और आपको इसी सीक्वेंस में याद हो जाएंगे. सिर्फ आपको 2 वर्ड याद रखने हैं कि आप प्रेफर करें कार को. किसको प्रेफर करें? कार को. पी और आर छोड़ देना और साथ में कार का ए छोड़ देना. बाकी आपके सारे वर्ड्स जो हैं 6 फंडामेंटल राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से. राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. सो इसको एक बार अच्छे से समझेंगे. यहाँ तक राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कि सब लॉ के लिए, कानून के लिए सब बराबर हैं. अगर आप रिच हैं या पुअर हैं, आपके लिए एक ही कानून बना है. अगर आपने सेम क्राइम किया है, आपने किसी का कत्ल किया है, आप दोनों रिच ने भी किया है, पुअर ने भी किया है. ऐसा नहीं है कि आप बच सकते हैं और पुअर जो है वो नहीं, मतलब पुअर को भी मिलेगी और आपको भी मिलने वाली है. फर्दर हम चलते हैं. इसमें बोला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. इस बात पे गौर करिएगा. जैसे कई केसेस में होता है कि आपको फाइन भरना पड़ जाता है, ठीक है. तो फाइन अगर भरना पड़ जाता है तो उस केस में जो रिच होगा वो तो फाइन को तभी भर देगा, बट जो पुअर होगा वो फाइन को नहीं भर पाएगा, तो इसलिए उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी. सो उसी के लिए यहाँ पे ये प्रोटेक्शन हमारे संविधान ने हमें कैसे दी है, तो वो दी है आर्टिकल. जैसे कई बार क्या होता है, जब आप गरीब होते हैं या फिर आप पुअर होते हैं और आपको अपना डिफेंस के लिए कोर्ट जो होता है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक लॉयर प्रोवाइड किया जाता है, एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके डिफेंस के लिए फाइट करने वाला है. जो कि आर्टिकल 39A में इस बात को मेंशन किया गया है कि ये आपका अधिकार बनता है. अगर आप लॉयर खुद से अरेंज नहीं कर सकते हैं तो ये आपकी स्टेट जो है आपको करके देगी. तो ये था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. अब हम स्किप करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट आर्टिकल 15 जो कि है प्रोविज़न किया गया है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आपका इन 5 चीज़ों के बेसिस पे. आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी रेस से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं और किसी भी सेक्स से बिलोंग करते हैं, आइदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, एंड किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हैं, तो आपको इन 5 बेसिस पे आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा. ये बोलता है आर्टिकल 15. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, पत्थर की लकीर नहीं होते हैं कि जो लिख दिया वो लिख दिया. अब आपको इससे पता चलेगा. एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे देखा कि सेक्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट आपने देखा है नॉर्मली जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं उनमें फीस जो होती है फीमेल्स की वो कई बार 0 होती है या फिर मेल के कंपेरिजन में कम होती है. तो आपको लगेगा ये तो भाई सरेआम भेदभाव हो रहा है मेल और फीमेल में. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसके एक्सेप्शन होते हैं कि कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनके अपलिफ्टमेंट के लिए, कि हमें इनको ऊपर की तरफ बढ़ाना है, इनका भी जो है डेवलपमेंट हो पाए, इसलिए हम इनको थोड़े स्पेशल प्रोविज़न देने वाले हैं. तो वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आता है, वो आता है स्पेशल प्रोविजंस के अंडर. आई होप आपको आर्टिकल 15 क्लियर हो गया होगा कि आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए 5 चीज़ों पे: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. अब हम नेक्स्ट स्किप करते हैं आर्टिकल 16 पे, जो कि है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. आपको अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वलिटी होनी चाहिए. किस केसेस में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में, कि आप कोई भी फॉर्म निकलते हैं तो ये सबका राइट बनता है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो फॉर्म फिल करेंगे. ऐसा नहीं है कि सरकार एक को बोलेगी कि आप कर दो, आप नहीं कर सकते. ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है आर्टिकल 16 के अंडर. नेक्स्ट इज आर्टिकल 17. इसमें बोला गया है
कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, मतलब आपको इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। सो आर्टिकल 17 के अंडर जो अनटचेबिलिटी है उसको अभी अबोलिश खत्म कर दिया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। अनटचेबिलिटी कैसे होती है, जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट में डिवाइडेड होती है। कुछ वो लोग बोलते हैं हमारी जो कास्ट है वो अपर कास्ट है, कुछ बोलते हैं हमारी कास्ट लोअर कास्ट है। सो ये एक दूसरे को भेदभाव फॉलो इनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक दूसरे के बीच अंतर होते हैं और ये डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो आपके लिए एक अनटचेबिलिटी के बेसिस पे आपके अगेंस्ट FIR दायर की जा सकती है और इसीलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और डिग्निटी मेंटेन रखनी चाहिए। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग किसी की भी डिग्निटी को हार्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में बोला गया है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल्स हैं, किसी को भी टाइटल्स नहीं मिलेंगे राजा महाराजा वाले, सिर्फ आपको जो एजुकेशनल अवार्ड्स हैं या फिर नेशनल अवार्ड्स हैं और जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं, सिर्फ वो ही टाइटल्स आप फॉलो कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी टाइटल आपको नहीं मिलने वाला है। आई होप आपको राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। एंड आपके लिए क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। ऑप्शंस आर DPSP, सेकंड ऑप्शन इज fundamental duties, third option is fundamental rights and fourth option is none of these. So try